दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में कथावाचिका चित्रलेखा जी का जबरदस्त हुआ है आयोजन। बता दें कि कथावाचिका देवी चित्रलेखा दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत किया है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मिथिला की पावन भूमि पर यह उनका पहला अनुभव है। कथा आरंभ होने के दिन से लगातार बारिश और व्यवस्था में आई परेशानियों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शांति और श्रद्धा के साथ साथ कथा सुनने आ रहे हैं। कथा सुनने पूरे दरभंगा जिला से लोग पहुंचे। इसका कारण यही है कि इस क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण पूर्वजों से ही विद्यमान है। चित्रलेखा जी ने कहा कि सारे संत महात्मा कथा और सत्संग के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं। धर्म या धर्म है, धर्म हमेशा रहेगा। कभी भी हिंदू धर्म नष्ट नहीं हो सकता। रावण जैसी आतताई शक्तियां भी आई है, लेकिन सनातन धर्म अडिग रहेगा। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज के समय में सनातन धर्म के अनुयायियों को जागने की जरूरत है। गायों की हत्या, साधुओं पर लांछन और आध्यात्मिक मूल्यों का क्षरण चिंता का विषय है। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। अगर सनातन धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। धर्म की रक्षा अति आवश्यक है। ये देख सकते हैं श्रद्धालु झूम रहे हैं यहाँ पर। नेपाल की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई देश आगे बढ़ता है तो युवाओं और नागरिकों की एकता में बढ़ता है, लेकिन जब वही अपनी इस धरोहर को नुकसान पहुंचाने लगे तो यह अत्यंत दुखद है। युवाओं को समझना होगा कि यह उनकी धरोहर है, इसे बचाना अत्यंत उनका कर्तव्य है। उन्होंने भारतवर्ष को भी चेताते हुए कहा है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब देश और धर्म की रक्षा के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। देवी चित्रलेखा जी का इंटरव्यू सुनिए। उन्होंने प्रेस वार्ता में मीडिया से क्या कहा है। दरभंगा में यह प्रेस वार्ता रखा गया था। ठीक, आप लोग अपना परिचय दे दीजिए। हिंदुस्तान से कौन है? जी, हम INS से हैं। प्रशांत है लाइव सिटी। वरुण नाम है, ETV से। धर्म के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। धर्म था, धर्म है और धर्म हमेशा रहेगा। कभी भी हिंदू धर्म नष्ट नहीं हो सकता। आज नहीं, रावण जैसे आताताई भी आए, सनातन धर्म तब भी खड़ा रहा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समय की कभी कभी मांग होती है कि हमें जागना चाहिए। और आज मुझे लगता है वो समय है जब हिंदू को, सनातनी को जागने की आवश्यकता है। उसकी माँ कही जाने वाली गाय काटी जा रही है। ब्राह्मणत्व जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। साधुओं के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और जो आम जनता है, आम जनमानस है, उसको इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए कि आप जिस भूमि में जन्म लिया है, आपने जिस धरती भारतवर्ष में जन्म लिया है, ये सनातन का देश है। अगर वही नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए अपने आप को बचाना है तो धर्म की रक्षा अति आवश्यक है। नेपाल में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है, क्योंकि देखिए कोई भी देश जब आगे बढ़ता है तो एक एकजुटता के साथ बढ़ता है। वहां के युवा उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं हृदय में बहुत पीड़ा है कि कोई भी एक विषय को लेकर के अपने राष्ट्र को, अपने देश को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये युवाओं को भी, नागरिकों को भी समझना चाहिए कि ये आप ही की धरोहर है, ये आप ही की पहचान है। ये नष्ट होगी तो आपका अपना ही सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो बहुत चिंतनीय है। और अपने भारतवर्ष में भी ये चिंता का विषय है कि कभी कोई ऐसा क्षण ना आ जाए। उसके लिए हमें हमेशा से पहले ही तैयार रहना चाहिए।